हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंदिर से रिलेटेड है और ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जहां पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ। कि महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ, यह आपको अन्वेषक सीधी भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के और राजा भोज के। तो याद रखिएगा जो ये महामारु शैली का जो प्रचलन है वो गुर्जर प्रतिहार के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के समय में हुआ था। इसलिए इसलिए याद रखिएगा ये महामारु जो शैली है, जो ये महामारु शैली है, इस महामारु शैली का दूसरा नाम क्या है? इस महामारु शैली को ही गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली। याद रह जाएगा आपको, गुर्जर प्रतिहार शैली। तो क्या करोगे आप? या तो महामारु शैली बोल दीजिए या गुर्जर प्रतिहार शैली बोल दीजिए, बात एक ही है। और महामारु शैली का प्रचलन किसके समय में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ठीक है, ये किस काल के हैं? किस काल के हैं यहाँ पे, ये किस काल के हैं? ठीक है, ये सीईटी 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या राठौड़। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आभानेरी तथा राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है ये गुर्जर प्रतिहार काल का है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है, ये याद रह जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, ये आभानेरी कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो आभानेरी दौसा के अंदर है। और ये जो आपका राजौरगढ़ है ये कौन से जिले के अंदर है? ये आपके अलवर जिले के अंदर है। तो ये दौसा जिले में, ये अलवर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। दधी माता का मंदिर स्थित है, दधी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है आपको गोठ मांगलोद नागौर, कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर और पीपलोद बाड़मेर। तो दधी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। कहाँ पे है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। एक चीज और ये याद रखिएगा आप कि ये किसकी, दादीच ब्राह्मणों की। कौन से ब्राह्मणों की? जो ये दादीच ब्राह्मण है, दादीच ब्राह्मणों की ये क्या है? कुल देवी है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मंदिर कौन सी शैली का है? तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है। कौन सी शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली का। याद रह जाएगा आपको, गुर्जर प्रतिहार शैली का ये मंदिर है। बस इतनी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आहुआ का कामेश्वर मंदिर। देखियो, आहुआ की जब भी बात आती है तो सुगला माता का मंदिर भी याद होगा। ठीक है, सो सुगाली माता का मंदिर भी कहाँ पर है? आहुआ। और आहुआ किससे रिलेटेड था? तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड था। अब पूछा गया है आपसे कि ये आहुआ का कामेश्वर मंदिर किस काल के प्रतिनिधित्व करता है? गुप्त काल का, गुर्जर प्रतिहार काल का, चौहान कालीन या फिर परमार कालीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है। कौन से काल का है ये? गुर्जर प्रतिहार काल का है। अगर गुर्जर प्रतिहार ना लिखा हुआ आ जाए तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ये गुर्जर प्रतिहार शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली बोल सकते हैं आप। और इसे ही क्या बोल सकते हैं आप? कौन सी शैली बोल सकते हैं? महामारु शैली। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान के राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल का, गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित मंदिरों को चुनिए। आरएस 2016 के अंदर प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसिया का हरिहर मंदिर। तो इनमें से गुर्जर प्रतिहार काल का कौन सा मंदिर है? तो याद रखिएगा ये चारों ही ऑप्शन सही है, ये चारों ही ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये जो आहड़ का आदिवराह मंदिर है, कौन सा? आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी जो हर्षद माता का मंदिर है, ये आहड़ का आदिवराह मंदिर तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से जिले में है? उदयपुर के अंदर। आभानेरी कहाँ पे है? आपके दौसा जिले के अंदर। ठीक है, ओसिया का हरिहर मंदिर जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। और राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर,
राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर सरिस्का के अंदर है, जो सरिस्का अभ्यारण्य है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपके अलवर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर जिले के अंदर। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी। आहड़ का आदिवराह मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? इनमें से ऐसे कौन से मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? ऑप्शन दिया गया है आपको। चित्तौड़ के किले के चित्तौड़ के किले में स्थित समदेश्वर मंदिर, गोट मांगलोद का दधी माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और जगत का अंबिका माता का मंदिर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो गुर्जर प्रतिहार शैली से है? तो आप देखिएगा इसका कौन सा सही हो जाएगा आपको। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि ये जो चित्तौड़ के किले में स्थित जो समदेश्वर मंदिर है, ये जो समिदेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। इसी मंदिर को त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो यही आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, बाकी आपके गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर। नेक्स्ट देखिएगा आप, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षित माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य शैली से हैं? कौन से स्थापत्य शैली से हैं? सेकंड ग्रेड टीचर 2017 के अंदर पूछा गया था। देखिएगा, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली या द्रविड़ शैली। तो देखिएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपके गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार शैली, ये याद रह जाएगा आपको। फिर देखिएगा, अच्छा, ये जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है और आभानेरी का हर्षित माता का मंदिर है, तो ये तो मैंने बता दिया था, ये दौसा जिले के अंदर है। और किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये है आपके बाड़मेर के अंदर। कौन से में है? कौन से जिले में है? बाड़मेर के अंदर। अच्छा, ये जो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है, ये जो किराड़ू के मंदिर है, कौन सा? किराड़ू का मंदिर। ये जो किराड़ू का मंदिर है, इस किराड़ू का मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो किराड़ू का मंदिर है, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। और ये कहाँ पर है? ये है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। चीज याद रह जाएगी आपको, ये बालोतरा बाड़मेर में है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? ये जेईएन डिप्लोमा के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा मंदिर है? तो ऑप्शन दिया है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुखा मंदिर रणकपुर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका, जो ये सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू के अंदर है, ये कौन सी शैली का है? ये आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का है। कौन सी शैली का है? आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? ऑप्शन दिया है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जेईएन डिग्री 2022 के अंदर पूछा गया था कि ये गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। कौन सा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर और चार चौमा का शिव मंदिर। तो इनमें से गुर्जर प्रतिहार शैली का कौन सा नहीं है? तो ये है आपके कौन सा? चार चौमा का शिव मंदिर। कौन सा? चार चौमा का जो शिव मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये चार चौमा का शिव मंदिर कौन से जिले के अंदर है, तो ये कोटा के अंदर है। कौन से जिले में है? कोटा जिले के अंदर है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, शिव जी की ऐसी जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के चारों ओर, चारों दिशाओं के अंदर उनके मुख हैं। ठीक है, चार चौमा शिव मंदिर के। फिर देखिएगा आप, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? अभी हमने पढ़ा है, देखो 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2023 के अंदर फिर से रिपीट हुआ है। और इस बार उसने चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में पूछ लिया, तो अभी हमने पढ़ा था किस जिले में है? कोटा जिले के अंदर। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, मंदिर और जिला में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन, चार चौमा, ये देखो वापस से थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया।
ठीक है, चार चोमा चूरू के अंदर, बीजासन माता बूंदी के अंदर, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर के अंदर, और धनोप माता का जो मंदिर है वो भीलवाड़ा के अंदर। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ये सही है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि जो चार चोमा मंदिर है ये कहाँ पे है? आपके कोटा के अंदर है। कौन से जिले में है? कोटा जिले के अंदर है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, अब देखिएगा, अभी क्या हुआ है, हमारे जिले चेंज हो गए। तो ये भीलवाड़ा में जो ये धनोप माता का मंदिर था, ये क्यों कौन से में था? ये था शाहपुरा के अंदर। किसमें था? शाहपुरा के अंदर। पहले शाहपुरा तहसील हुआ करती थी, अब शाहपुरा को भीलवाड़ा से अलग करके जिला बना दिया गया है। तो आपको ये याद रखना, आपकी ये याद रखना कि अब अगर धनोप माता का मंदिर पूछा जाएगा और आपको भीलवाड़ा ऑप्शन दे दे और शाहपुरा दे दे, तो आपका कौन सा सही रहेगा? आपका जो सही होगा वो होगा धनोप माता का मंदिर शाहपुरा के अंदर। यह चीज याद रह जाएगी आपको। और चार चोमा का मंदिर कहाँ पे है? ये कोटा के अंदर है। ठीक है, ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक है, याद रह जाएगी आपको ये चीज। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में भूमिज, राजस्थान में ये भूमिज है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया था कि भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए थे, रामगढ़ जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भांड देवरा मंदिर, मैनाल का महानेलेश्वर मंदिर, और डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो इनमें से भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ये जो पाली जिले के सेवाड़ी जैन मंदिर है, जो पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है, ये किसका एग्जाम्पल है आपके? ये भूमिज शैली का। ठीक है, भूमिज शैली का मंदिर है ये। ठीक है। अच्छा, भूमिज शैली की विशेषता क्या हुआ करती थी कि भूमिज शैली के अंदर जो प्रदक्षिणा होती है, जो मंदिर के आप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, वो भूमिज शैली के अंदर जो प्रदक्षिणा का जो स्थल होता है वो क्या होता है? ढका हुआ नहीं होता, आसमान वो खुला आसमान के अंदर होता है। खुले आसमान में ऊपर कोई छत वगैरह नहीं होगी उस भूमिज शैली के अंदर। देखिएगा फिर नेक्स्ट आप, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली, ठीक है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ऑप्शन दिया गया है, द्रविड़, बेसर शैली, इंडो पर्शियन शैली, और नागर शैली। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपके किसका? नागर शैली। याद रखिएगा हिमाचल, याद रखिएगा हिमाचल, हिमाचल पर्वत से लेकर, हिमाचल पर्वत से लेकर आपको एमपी के अंदर, ठीक है, हिमाचल से लेके जो आप एमपी तक जाओगे, हिमाचल से लेके एमपी तक, तो ये जो जितने भी मंदिर हैं आपके, ठीक है, जितने भी मंदिर हैं ये सारे के सारे नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। और नागर शैली से एक शैली निकली है, उसका नाम है आपके कौन से? भूमिज शैली। ठीक है, तो याद रह जाएगा, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो नागर शैली से भूमि शैली निकली है। ठीक है, इसकी उपशैली है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो हिमाचल पर्वत से लेके विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ के बीच के जो मंदिर देखोगे आप, मुख्यतः आपको किसमें मिलेंगे? नागर शैली के अंदर मिलेंगे। और अगर दक्षिण में चले जाओगे तो आपको द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। दक्षिण में, अगर भारत के दक्षिण में जाओगे तो द्रविड़ शैली, और उत्तर में जाओगे तो आपको मिलेगी नागर शैली। ये चीज याद रखिएगा। भांड देवरा मंदिर स्थित है, भांड देवरा मंदिर स्थित है कौन से जिले के अंदर है? तो ऑप्शन दिया गया है, बूंदी, कोटा, बारा, और झालावाड़। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, आपका बारा के अंदर। जो ये भांड देवरा मंदिर है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो भांड देवरा मंदिर है ना, जो ये भांड देवरा मंदिर है, ये शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। अच्छा, शिव मंदिर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी शैली के अंदर है, मतलब इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सी शैली के अंदर? पंचायतन शैली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पंचायतन शैली किसकी उपशैली है, तो ये किसकी उपशैली है? आपके नागर शैली की उपशैली है पंचायतन। याद रह जाएगा आपको। और ये कहाँ पर है? बूंदी के, ये सॉरी, बारां के अंदर। और बारां में भी कहाँ पे है? तो रामगढ़, रामगढ़ बारां के अंदर स्थित है। याद रह जाएगा, रामगढ़ बारां। अच्छा, ये जो भांड देवरा मंदिर है, ये जो भांड देवरा मंदिर है, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो इसे कहा जाता है हाड़ौती का खुजराहो। क्या? हाड़ौती का खुजराहो। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। अगर आपसे राजस्थान का खुजराहो पूछा जाए तो फिर किराड़ू का मंदिर बाड़मेर हो जाएगा।
और अगर आपसे हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए तो भांडदेवरा मंदिर, और भांडदेवरा मंदिर शिव मंदिर है, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है, रामगढ़ बारां के अंदर है, और इसे हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? जो ये बारडोली के जो शिव मंदिर हैं, इनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन आपको दिए हैं G.H. ओजा, फर्ग्यूसन, जेम्स टॉड और जेम्स बैगेट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ये बारडोली के शिव मंदिर हैं, जो ये बारडोली के शिव मंदिर हैं, इनको जो श्रेय लाने का मतलब इनके ऊपर लाइट एक तरीके से प्रकाश लाने का, प्रकाश डालने का, ठीक है, इन्हें पॉपुलर करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? जेम्स टॉड को दिया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। अब देखिए, कई बार बारडोली शिव मंदिर को क्या बोला जाता है? बारोली शिव मंदिर भी बोला जाता है। बारोली शिव मंदिर भी बोला जाता है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, इन्हें बारोली शिव मंदिर भी बोला जाता है। अच्छा, इस मंदिर को बारडोली के शिव मंदिर की जगह शिव मंदिर, ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है? तो इसे घाटेश्वर शिव मंदिर भी बोला जाता है, घाटेश्वर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? आपके घाटेश्वर शिव मंदिर, यह घाटेश्वर मंदिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो घाटेश्वर मंदिर बोल दो, बारडोली के शिव मंदिर बोल दो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। और इसे श्रेय किसको श्रेय दिया जाता है? तो जेम्स टोड को इसका श्रेय दिया जाता है। अच्छा, जेम्स टोड का एक फेमस स्टेटमेंट है। जब उसने बारडोली के शिव मंदिर को देखा तो उसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि उसने कहा कि बारडोली के शिव मंदिर की जो सुंदरता है ना, जो ये जो इसकी हम आर्किटेक्चर स्टाइल देखते हैं, जो इसकी स्थापत्य कला देखते हैं, इसकी सुंदरता को आप अपनी पेन की लेखनी में नहीं लिख सकते। मतलब आप इसकी सुंदरता के बारे में, आप इसको देखने के बाद में इसको अपने पेन से नहीं लिख सकते। मतलब अवर्णनीय है, इसका वर्णन आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मतलब स्थापत्य कला का एक चमत्कार है। ये फेमस स्टेटमेंट किसने दिया था? ये जेम्स टोड ने दिया था। और किस मंदिर के बारे में दिया था? बारडोली शिव मंदिर के बारे में दिया था, जिसे घाटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, बारडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? कौन से वंश के शासकों से है? ऑप्शन दिया है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहार। याद रह जाएगा आपको, गुर्जर प्रतिहार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों से संबंधित है? कौन सा मंदिर ऐसा है जो विकसित प्रतिहार शैलियों से संबंधित है? ठीक है, कौन से प्रतिहार शैलियों से? तो ऑप्शन दिया है आपको कौन सा? श्री जगत शिरोमणि मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, गटेश्वर मंदिर और करणी माता का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका गटेश्वर मंदिर या घाटेश्वर मंदिर। और इसी को ही हमने किस नाम से जाना था? बारडोली का शिव मंदिर। अभी मैंने पहले, इससे पहले बताया था क्वेश्चन में, बारडोली शिव मंदिर। तो बात एक ही है, बारडोली शिव मंदिर बोल दो, घटेश्वर मंदिर बोल दो, बात एक ही है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? RS 2007 के अंदर पूछा गया था, किससे है? तो नागर, द्रविड़, बेसर और पंचायतन। याद रखिएगा, ये जो बारडोली के शिव मंदिर हैं, ये नागर शैली और आपके पंचायतन शैली, कौन सा शैली? नागर शैली और पंचायतन शैली का मिश्रण है ये मंदिर। क्या है? इनका मिश्रण है, मतलब दोनों की ही, इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है, हालांकि पंचायतन शैली नागर शैली की उपशैली है, पर अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप कैसा, कौन सा सही करोगे? आप पंचायतन शैली आप सही करोगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बारडोली के जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? CET 2023 के अंदर पूछा गया है। तोरणमाण, मिहिर कुल, भोज परमार और भोज प्रतिहार, किसने करवाया था? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा कि बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। ठीक है, मिहिर भोज ने करवाया था। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, पटवार 2021 के अंदर। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर से आप देखना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन मंदिर कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु या मुस्लिम कला हेतु। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखिएगा,
दिलवाड़ा जो आबू के निकट मंदिर में परिसर मंदिरों की कुल संख्या है। जो दिलवाड़ा के अंदर जो जैन मंदिर है ना, इनके अंदर टोटल कितने मंदिर हैं? तो याद रखिएगा, ये 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, दिलवाड़ा आबू, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूण वसही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? मुख्य शिल्पी कौन थे? तो ऑप्शन दिया है शोभन देव, देपाक, वास्तुपाल और आपका जेता। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो दिलवाड़ा में जो लूण वसही नेमिनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, इसे कौन देखा? एक तो इस मंदिर को बोला जाता है लूण वसही, जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी ही मंदिर को बोला जाता है नेमिनाथ मंदिर। कौन सा? नेमिनाथ मंदिर, जो जैनियों के जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, 22वें नंबर के हुए हैं नेमिनाथ जी। ठीक है, तो लूण वसई, नेमिनाथ, और इसे ही क्या बोला जाता है? आपके देवरानी जेठानी का मंदिर। इसे ही बोला जाता है आपके देवरानी देवरानी जेठानी का मंदिर। याद रह जाएगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लूण वसई के नाम से भी जाना जाता है, नेमिनाथ जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाने जो वाले थे वो थे वास्तुपाल। वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, ये तो इसके निर्माणकर्ता थे। और इसको जो बनाने वाला, जो इसका आर्किटेक्चर था, जो मुख्य जो इसका शिल्पकार था, वो कौन थे? शोभन देव थे। ये चीज याद रह जाएगा। ठीक है, निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता, ये दोनों चीज याद रखिएगा। निर्माणकर्ता अलग है, इसके वो आर्किटेक्चर अलग है। इसे लूण वसई नेमिनाथ जी का मंदिर और देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? कि दिलवाड़ा में अभी हमने कहा कि 5 मंदिर हैं, इन 5 मंदिर में से ऐसा कौन सा मंदिर है जो इसमें शामिल नहीं है? विमल वसई, लूण वसई, पीत लहर, ये पशुपतिनाथ। तो ऑप्शन बहुत इजी था। पशुपतिनाथ जी का मंदिर तो अपने कहां पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, आपको ये पांचों के पांचों मंदिर याद होने चाहिए। कि इसके अंदर जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, इसमें से 5 मंदिर हैं, पांचों के पांचों ही मंदिर आपको याद होने चाहिए। एक तो विमल वसई मंदिर हो गया आपका, लूण वसई मंदिर हो गया, पीत लहर मंदिर हो गया। एक मंदिर है जो महावीर स्वामी का मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर है। एक मंदिर है आपका, जो है आपका खरपत वसही मंदिर। खरपत वसही मंदिर, याद रह जाएगा। तो ये 5 मंदिर हैं। एक तो आपका खरपत वसई मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर, विमल शाही, ठीक है, विमल विमल वसई, सॉरी, विमल वसई मंदिर, विमल वसई मंदिर। और इस विमल वसई मंदिर को आदिनाथ मंदिर भी बोला जाता है। आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर। और आदिनाथ कौन हुए हैं? भगवान आदिनाथ। और उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? ऋषभ देव मंदिर। इसे मंदिर को ऋषभ देव का मंदिर भी बोला जाता है। ऋषभ देव, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभ देव मंदिर। ये चीज याद रखिएगा। तो ये कौन से मंदिर? एक मंदिर, दो ये हो गया आपका, तीसरा मंदिर ये हो गया, चौथा मंदिर पीत लहर मंदिर। पीत लहर मंदिर, पीत लहर मंदिर, ये याद रह जाएगा आपको। और फिर पांचवा आपका कौन सा मंदिर है? वो है आपका लूण वसही मंदिर। लूण वसही मंदिर। और इसको मैंने बता ही दिया कि लूण वसही मंदिर को किस नाम से जानते हैं हम? नेमिनाथ मंदिर के नाम से। नेमिनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं अपन। इसी मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? इसी मंदिर को अपन देवरानी जेठानी के नाम से भी जानते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से। देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर ये 5 मंदिर अपन को याद है ना, तो उसमें से ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अपना सही होगा। फिर देखिएगा, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर है? कौन सा मंदिर है? कामाख्या, दिलवाड़ा, महावीर और रणकपुर। तो ऑप्शन में से कौन सा जैन मंदिर है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, और इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर में फिर महावीर स्वामी का मंदिर है। ये चीज याद रहेगा आपको। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर? है सीईटी 2023 के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, हनुमानगढ़, आबू पर्वत और टोंक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भगवान आदिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन दिया है बघेला, कर्ण,
विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रीति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये विमल शाह कौन थे? तो याद रखिएगा, एक राजा था जिनका नाम चालुक्य राजा, चालुक्य राजा, चालुक्य राजा, और चालुक्य राजा का नाम था भीमदेव। भीमदेव ये गुजरात के राजा थे। ठीक है। इनके प्रथम जो मंत्री हुए थे उनका नाम था विमल शाह। ये विमल शाह उनके क्या थे? मंत्री। इन विमल शाह जो मंत्री ने किसका निर्माण करवाया था? इन्होंने ही आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम कौन सा पड़ गया? इसको हम बोलने के लग गए कि ये कौन सा मंदिर है? विमल वसही मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विमल वसही मंदिर है। ये चीज याद रखिएगा, सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? तो ये कौन सा है जैन मंदिर, कहां पर है? ठीक है, कहां पर स्थित है? रणकपुर, पाली, ओसिया या देलवाड़ा? तो कहां पे है? ये देलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, देलवाड़ा में तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230, 1223। नेमिनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। क्या ईस्वी में करवाया गया? किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा, विमल शाह के द्वारा, तेजपाल के द्वारा या शोभन देव के द्वारा? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तेजपाल के द्वारा। और शोभन देव तो उनका वास्तुकार था। वास्तुकार बोल दें या अपन एक तरीके से शिल्पी बोल दें, शिल्पी ये थे वो तो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिलवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को प्रसिद्ध, किसको समर्पित है? सॉरी, किसको समर्पित है? कौन सा? दिलवाड़ा के तेजपाल मंदिर, लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को आपके समर्पित है? ऑप्शन दिया गया है आदिनाथ जी को? नहीं, क्योंकि आदिनाथ जी का दूसरा नाम है ऋषभ देव, और उन्हीं को वो मंदिर किसने बनवाया था? वो बनाया था विमल शाह ने, इसलिए उस मंदिर को हम विमल वसई बोल रहे थे। पार्श्वनाथ जी? नहीं। महावीर स्वामी? नहीं। नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया था तेजपाल ने और वास्तुपाल ने। ठीक है। और उसे ही लूण वसई के नाम से जाना जाता है। ये चीज तो आपको याद रह जाएगी। और अभी मैंने बताया था ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे नेमिनाथ जी। नेक्स्ट, मशहूर विमल वसई व लूण वसई मंदिर कहां पर है? ऑप्शन दिया है आबू पर्वत पर, सेकंड आबू रोड पर, रणकपुर पर और बालोतरा के अंदर। तो कहां पर है ये? आपके आबू पर्वत पर स्थित है। ये चीज याद रह जाएगी। कैला देवी का मंदिर स्थित है। कैला देवी का मंदिर ऑप्शन दिया है सवाई माधोपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको। तो कैला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? आपके करौली के अंदर स्थित है। और केला देवी के जो भक्तों को क्या बोला जाता है? इनके भक्तों को बोला जाता है लांगुरिया। क्या बोला जाता है? लांगुरिया। और जो इनके भजन गाए जाते हैं उन्हीं को भी लांगुरिया बोला जाता है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, केला देवी का जो मंदिर है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? कौन से पर्वत पर स्थित है? ये जरूर याद रखिएगा आप। ये है त्रिकुट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? त्रिकुट पर्वत पर। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकुट पहाड़ियां कहां पर है, त्रिकुट पहाड़ियां कहां पर है, तो ये जो त्रिकुट पहाड़ियां है ना, जो आपके त्रिकुट पहाड़ियां है, ये त्रिकुट पहाड़ियां कहां पर है? ये है आपके कहां पर? बाड़मेर। इसलिए इन्हें छप्पन की पहाड़ियां भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियां याद रखिए, रह जाएगा। छप्पन की पहाड़ियां या त्रिकुट पहाड़ियां वहां पर है। और त्रिकुट पर्वत आपके करौली के अंदर है। ये तो कहां पे है? आपके बाड़मेर के अंदर। कहां पे है? बाड़मेर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। तो केला देवी का मंदिर करौली के अंदर कौन से पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर है। इनके भक्तों को लांगुरिया बोला जाता है। जादौन राजवंश की ये कुलदेवी हैं। और इन्हीं के मंदिर के सामने एक मंदिर और बना हुआ है, उसे कहा जाता है बोहरा भक्त का मंदिर। कौन से मंदिर का? बोहरा भक्त का मंदिर। ये जरूर आप याद रखिएगा कि बोहरा भक्त का मंदिर भी कहाँ पे है? करौली के अंदर है, केला देवी के मंदिर के जस्ट सामने। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? काले सिंध, ऑप्शन सेकंड पार्वती, कालीसिल और बामरी। तो कौन सी नदी के किनारे है? कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। याद रह जाएगा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन दिया है तिलवाड़ा बाड़मेर, नंगला जाज भरतपुर, साथू गांव जालोर और पांचोटा गांव जालोर। तो ऑप्शन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। और याद रखिएगा, इन्हीं के कारण उस क्षेत्र को मालानी के नाम से, मालानी या उसी क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे, मल्लीनाथ जी के नाम पे। याद रह जाएगा। और वहां पे जो घोड़ों की किस्म है मालानी, ठीक है, वहां पे घोड़ों की किस्म भी है। ये चीज आपको याद रह जाएगी।
तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।